हेलो दोस्तों, मैं आपको फाइनेंशियल टिप्स तो यार बहुत ही देता हूँ। उसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको कई सारे तरीके बताता हूँ पैसा कमाने के लिए, कैशबैक कमाने के लिए। कई सारे आपको ऐप्स बताता हूँ या फिर बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें, कौन सा आपके लिए बेस्ट हो सकता है, कौन सा ऐसा फंड है जिससे आपको लॉस हो सकता है। लेकिन दोस्तों इसी के साथ साथ अगर ये सारे पॉइंट्स मैं खुद फॉलो करके, ऐसा तो बात नहीं हूँ कि करोड़ या लखपति हूँ भाई, गलतियाँ मुझसे भी होती है। दोस्तों इस वीडियो में भी मैं कुछ ऐसी अपने एक गलती के बारे में बताने वाला हूँ जो कि इस मार्केट क्रैश में, जो 2020 का मार्केट क्रैश है, उसमें मैंने की है। दोस्तों मैं कुछ भी चीज़ आपसे छुपाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे गलतियों से आप सीखें। क्योंकि देखो यार, मैं तो इन सारी चीज़ों को से प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। तो दोस्तों जाहिर सा बात है कि इसमें जहाँ पर मुझे प्रॉफिट हो रहा है वहाँ का मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा मीन्स ये उद्देश्य है, मेरा मीन्स हक है कि भाई अगर आप मेरा जहाँ भी कहीं लॉस हो रहा है, या फिर आप बोल सकते हैं कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाँ भी मुझे लॉस हो रहा है उसके भी मैं वीडियो बनाऊँ, आपको अपडेट दूँ, चाहे वो ऐप के वजह से हो चाहे वो मेरी गलती हो। यहाँ पर दोस्तों मेरा काम बनता है आपको इस चीज़ के बारे में अपडेट करना। तो दोस्तों ऐसी कौन सी गलती की है मैंने कि इतना बड़ा नुकसान हो गया है, मुझे लगभग 1000-1200 का नुकसान हुआ है। दोस्तों जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। मैं आशुतोष, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों बेसिकली मैं आपको स्टार्टिंग से बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड, जैसे कि आप जानते हो कि मैंने इस पे पहले भी कई वीडियो बनाई हुई है कि मार्केट क्रैश का एनालिसिस बना है, फिर आपको कौन से इसमें फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसे कई सारी चीज़ों पे मैंने वीडियो बना के रखी हुई है। तो दोस्तों मैंने गलती क्या की है, जानने के लिए आप पूरे शुरू से कहानी मेरी सुनिए। दोस्तों हुआ क्या कि जैसे ही मार्केट क्रैश होना चालू हुआ तो भाई ना ही मुझे अंदाज़ा था, ना ही किसी भी इन्वेस्टर को अंदाज़ा था, खासकर मेरे जैसे न्यू इन्वेस्टर को, जिसे सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है, जिससे सिर्फ इतना मालूम है कि भाई मार्केट जब गिरता है तो ये करना चाहिए, उठता है तो ये करना चाहिए। आज तक मैंने इस सब चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं किया था। वो भी भाई मार्केट में आते ही मुझे ऐसा पहला क्रैश देखने को मिल गया, तो मीन्स गलती होना तो भाई जाहिर सा बात था। दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ कि जब मार्केट नीचे जाने लगा तो मुझे फुल टू में पेशेंस लेकर बैठा होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मेरे कुछ भी पैसे डूब नहीं रहे हैं। दोस्तों उस टाइम लगभग मार्केट में मेरा 6000 रुपये के आसपास इन्वेस्टेड था म्यूचुअल फंड्स में, अलग अलग फंड्स में था दोस्तों, जिसमें पराग पारिक था। पराग पारिक में मैंने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया था। उसी के साथ साथ SBI, एक्सिस, ये सब के फंड्स थे। दोस्तों हुआ क्या कि मार्केट धीरे धीरे गिरता गया, मैं पेशेंस बना के रखा गया। लेकिन दोस्तों जब मार्केट का वैल्यू मतलब 1 साल पुराना हो गया, मतलब मार्केट वैल्यू आप समझ सकते हैं जो 1 साल पहले था वो हो गया, तब मुझे भाई फिक्र होने लगी कि अब क्या करना चाहिए दोस्तों। क्योंकि जगह जगह पे अब मीन्स दूसरे कंट्रीज़ में सब लॉकडाउन वगैरह हो गया, सब कुछ ठप हो गया मार्केट। तो दोस्तों टेंशन मुझे होने लगा। तो फिर भी मैं भाई कुछ कर नहीं रहा था, पेशेंस रखे हुए था दोस्तों। लेकिन जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिरने लगा तो दोस्तों मैंने क्या किया, मुझे लगा कि यार शायद एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, मुझे और इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि जब मार्केट ऊपर जाए तो मुझे प्रॉफिट हो। दोस्तों मैंने और भी पैसे इन्वेस्ट कर दिए मैं पराग पारिक के फ़ंड पे, और भी दूसरे फंड में लगभग 200, 300, 400, 500 ऐसे करके थोड़े बहुत लगभग 1000 रुपये इन्वेस्ट किए मैंने। उसके बाद दोस्तों फंड और नीचे गया और उसकी वैल्यू लगभग 2 साल पूरा आने वाली हो गई दोस्तों। तो उस टाइम मैंने क्या कि और एक छोटी सी अमाउंट मैंने रिस्क ना हो उसके लिए मैंने डाला। उसके बाद दोस्तों क्या वो चीज़ एकदम अनएक्सपेक्टेड था कि यार उसका वैल्यू मतलब 3 साल पुराना चला गया दोस्तों। उसी टाइम मैंने मार्केट का एनालिसिस भी किया था, जिस पे मैंने वीडियो बनाया था। जब 3 साल पुराना भाई चला गया तब मुझे फिक्र होने लगी कि अब क्या करना चाहिए मुझे। तो वहाँ पर मैंने क्या किया कि मीन्स थोड़ा सा घबरा गया, तो उसके वजह से जो मैंने ये दो टाइम एक्स्ट्रा फंडिंग की तो उसे मैंने निकाल लिया। दोस्तों यहाँ पर मेरा सबसे पहला गलती था कि मैंने फंडिंग निकाली लॉस के टाइम पर, जो कि कभी नहीं करना चाहिए दोस्तों। इसी के साथ क्या हुआ कि कुछ टाइम और वेट करने के बाद दोस्तों लॉकडाउन हो गया दोस्तों। फर्स्ट टाइम जब मीन्स जनता कर्फ्यू के बाद जो लॉकडाउन हुआ, वो जब लॉकडाउन ऐलान हुआ और जिस टाइम उसमें मोदी जी ने बोला कि हमें ये डिसीजन लेना पड़ेगा, कोई और रास्ता है नहीं, हमें अपनी इकनॉमी दांव पे लगानी पड़ेगी, उन्होंने इकनॉमी पर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया था। क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं पता था कि भाई इस डिसीजन के बाद उनका इकनॉमी क्या जाए, क्योंकि उनका एम था जनता को बचाना। तो मुझे लगा कि अब भलाई इसी में है कि भाई मार्केट सब दूर हटना चाहिए, क्योंकि मार्केट अब और गिरेगा। लेकिन हो सकता है कि हम हर चीज़ तो नहीं जानते दोस्तों, कुछ ना कुछ ऐसा सेटअप हुआ होगा कि उस टाइम मार्केट वोलेटाइल चल रहा था, कभी 200 ऊपर तो कभी 200 नीचे, कभी 300 ऊपर तो कभी 300 नीचे, ऐसा मार्केट चल रहा था।
तो भाई वैसा मार्केट चल रहा था, तो मैंने क्या किया था भाई, उसी वोलेटाइल मार्केट में अपने आधे से ज़्यादा पैसे निकाल लिए। ये दूसरी गलती, आधे से ज़्यादा पैसे निकाल लिए। जिस टाइम सबसे ज़्यादा 3 साल पुरानी वैल्यू थी मेरे पैसे की, तो 3 साल पहले जितने प्रॉफिट हुए थे वो मेरे लॉस में बदल गए। वो सब मैंने निकाल लिया, पहली गलती। उसके बाद क्या हुआ कि भाई ठीक है, पैसा निकाला, वहाँ पर तो मुझे ऑलमोस्ट एग्जैक्ट ऑन दैट स्पॉट मुझे लगभग 1200 का लॉस हो चुका था। फिर भी मैंने निकाला क्योंकि मैंने चाहता था कि भाई 2 या 3 हज़ार का लॉस हो जाए। अब सोचिए कि 6,000 पैसा डालो, उसमें से 1200 डूब ही गया, तो सोचिए कितना परसेंटेज, आप समझिए कितना परसेंट मार्केट गिरा है नीचे। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि ठीक है, मैंने वेट किया, लेकिन जब धीरे धीरे मामला सब सेटल होते गया, मैंने सारे दूसरे पैसे जो थे मेरे जो भी निकाले, तो मैंने एफडी वगैरह में और लिक्विड फंड्स में डाल के रखे थे, क्योंकि यार लिक्विड फंड सही जा रहा था। तो हुआ क्या कि जब अलग अलग फाइनेंशियल पैकेज लॉन्च होने लगे, तो जिसमें पहला जो फाइनेंशियल पैकेज लॉन्च हुआ उसमें म्यूचुअल फंड थोड़ा सा उठा, बूस्ट हुआ। तो वहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं, कुछ पैसे मैंने डाले, कुछ पैसे इन्वेस्ट किए। तो उससे क्या हुआ कि जो उसका फुल फ़ायदा मैंने उठा पाया, जो बूस्ट हुआ। ये मेरी तीसरी गलती थी, क्योंकि भाई इस हाल पे जाकर दोस्तों एक्सपेक्टेशन मेरे लिए इम्पॉसिबल हो चुका था। तो मैंने वहाँ पर भी कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, थोड़ा सा मार्केट उठा, ठीक है, उसका प्रॉफिट मुझे मिला। उसके बाद भी मैंने कुछ पैसे इन्वेस्ट नहीं किए थे, लेकिन जिस दिन ये 20 लाख वाला जो तो पैकेज आया, 20 लाख करोड़ वाला, उस दिन मुझे लगा कि यार अब मुझे पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन दोस्तों उस दिन भी प्रॉब्लम हुआ कि मैंने जितने पैसे निकाले थे, मेरे पास करंटली वो पैसे थे नहीं, कहीं इन्वेस्ट किए थे, कुछ घर वालों को दिए थे, कुछ फ्रेंड्स को दिए थे, जगह जगह पर पैसे थे, जिसके वजह से मुझे पैसों की शॉर्टेज हो गई। दोस्तों यहाँ पर ये सबसे बड़ा इसका बोल सकते हैं कि ये किस्मत का भी गेम था, उसी के साथ मेरी भी गलती थी कि लॉस के पैसे को संभाल के रखना चाहिए था। अब हुआ क्या है कि यार कि ये जो पैसे थे मेरे पास, अब जो भी थे भाई मैंने डाल दिया मार्केट में, और वो पैसे दोस्तों अभी तक ग्रोथ कर रहे हैं, अभी तक लगभग 500 से ज़्यादा पैसे रिकवर हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने और एक गलती की, वो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पराग पारिक पे इन्वेस्ट नहीं किया। मैंने सोचा कि यार अभी बैंक्स पे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि पराग पारिक मल्टी कैप फंड है, उसका पैसा आप फॉरेन में भी जाता है, फॉरेन कंट्रीज़ के हालात बहुत बुरी हैं। तो इसीलिए मैंने ये सोच के बैंकिंग सेक्टर के फंड्स पे इन्वेस्ट किया, और बैंकिंग सेक्टर के फंड्स बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं आने में। लेकिन ये दोस्तों जो पराग पारिक है, हाल ही में मेरे पास ग्रो और पेटीएम मनी से बहुत सारे मेल्स आने लगे कि यार नंबर 1 फंड जो कि इतना जल्दी रिकवर किया, ये दोस्तों ये फंड अभी 80 to 85% रिकवर कर चुका है। आप सोचिए कि मतलब कितनी बड़ी मूर्खता की है मैंने, जब आंखों के सामने इस फंड को बढ़ते हुए देख रहा था और मैं कुछ नहीं कर पाया, बस बैठ के पछता रहा था। दोस्तों यार यही थी मेरी कुछ गलतियां, जो कि आज तक पछता रहा हूँ। हालांकि मेरे ख्याल से 1200 तक का जो लॉस है वो मेरा आने वाला साल भर में रिकवर हो जाएगा। लेकिन ये बात है दोस्तों, मेरा एक साल में मुझे जितना प्रॉफिट मिलना चाहिए था, लगभग अच्छा खासा 600-700 से ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए था, वो इस साल का प्रॉफिट मेरा छूट गया दोस्तों, बर्बाद हो गया। दोस्तों ये मेरे कुछ मिस्टेक थे, मैं चाहता हूँ कि आप इस मिस्टेक को एनालाइज करें, थोड़ा पेशेंस साफ रखें। मैंने पिछले की वीडियो में आपको बोला है कि पेशेंस रखिए दोस्तों, मार्केट में पेशेंस रखने से आप 50% जंग जीत गए हैं, 50% आप जीत जाते हैं। लेकिन दोस्तों गलती मैंने भी की है कि मैंने पेशेंस अपना खो दिया। बोलना बहुत ही आसान है दोस्तों, लेकिन ऐसे मौके आते हैं जब आप खुद अपने आप पर काबू नहीं रख पाते हैं। तो दोस्तों मैं यही बोलूँगा कि यार मेरे गलतियों से कुछ सीखें, आप भी सारी गलतियाँ ना दोहराएं। दोस्तों अगर आप मार्केट में हैं तो पेशेंस रखिए, कितना भी बड़ा भाई मार्केट क्यों ना गिरे, अगर जब तक दुनिया ख़त्म नहीं होती तो तब तक आपके पैसे सेफ हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो करते हैं एंड मिलेंगे अपने एक अगले वीडियो पे एक और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।